समाज के लिए काम करता है तो व्यक्तिगत हितों को भूलकर किस प्रकार क्षेत्र का उद्धार हो, क्षेत्र का विकास हो और अपने अर्जित ज्ञान को अपने क्षेत्र में कैसे आए, उसका एक जीता जाता उदाहरण है प्रैक्टिस विद्यापीठ सुशांत पांडे और प्रशांत पांडे हैं। मित्रों, जब भी हम कुछ पाए उसको जितना बांटेंगे, जितना लोगों में फैलाएंगे, क्योंकि दीपक जब स्वयं जलता है तभी प्रकाश देता है, और प्रकाश देने का काम जो सुशांत और प्रशांत पांडे के द्वारा किया जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्नचित होता हूं जब इस विद्यापीठ का बालक बाहर निकल के आईटी के सेक्टर में नाम रोशन करता है, तो वह रुधौली का नाम रोशन करता है, वह बस्ती का नाम रोशन करता है, वह क्षेत्र का नाम रोशन करता है। और जब एक बालक नाम रोशन करता है तो उसका अनुकरण करने के लिए क्षेत्र में एक जागृति आती है, एक मन में थोड़ी सी कुंठा होती है। मैं भी जब यहाँ से पढ़ के बाहर गया इलाहाबाद तैयारी करने के लिए, तो मन में कुंठा थी। मैं रुधौली से छोटे से क्षेत्र से पढ़ के आया हूँ, मैं हिंदी भाषी क्षेत्र का विद्यार्थी हूँ, पता नहीं कैसे मैं इलाहाबाद कॉन्वेंट वाले को फेस कर पाऊंगा। मन में एक दुविधा होती है, उस दुविधा को दूर करने का जो कार्य विद्यापीठ कर रहा है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे निश्चित यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों को अपने मन में एक संकल्प लेना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति समाज हित के लिए, संस्कृति के हित के लिए, शिक्षा हित के लिए आगे बढ़ रहा है, तो हमें और चार भाइयों के साथ मिलकर अपनी जो क्षमता है उस क्षमता के साथ, उस साधना, उस संसाधन, उस व्यवस्था के साथ खड़ा होना चाहिए। और मेरी परिकल्पना नहीं बल्कि मैं विश्वास के साथ कह भी सकता हूं कि जिस तरीके से आईटी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में पूरा भारत आगे बढ़ रहा है, आने वाला 2027 भारत पूरे विश्व का आईटी सेक्टर में जब नेतृत्व करेगा तो प्रैक्टिस विद्यापीठ का निकला हुआ विद्यार्थी निश्चित वहां अपना दीपक जलाएगा, मेरे रुधौली का नाम रोशन करेगा। यहाँ से जो विद्या मिल रही है, मेरे प्यारे बच्चों, हर अच्छाई के साथ एक बुराई होती है। आई का सेक्टर जो है, मैं थोड़ा सा उसमें आपको बताना चाहूंगा, हर एक अच्छी व्यवस्था के साथ एक बुरी व्यवस्था होती है। शिक्षार्जन, जब हम लोग कहते हैं शिक्षा ददाति विनयम, और दूसरी स्लोगन होती है जब पढ़े जाते हैं कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। जिस भाव को हमारे इन भाइयों ने साबित किया कि शिक्षा लेके रघुपति से निकले, जहां हम सभी ने पढ़ा, शिक्षा लेके निकले, सेवार्थ के लिए पुनः रुधौली में आए और आप सभी को शिक्षा का दान दे रहे हैं। तो आज के जमाने में जो आईटी का सेक्टर है, हम सभी टीवी पे, मोबाइल पे लगातार लगे रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैं बोल रहा हूं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा। तो उस सिक्के के पहलू से, मोबाइल से आप पढ़ाई की चीजें, जानकारी की चीजें जरूर ग्रहण कीजिए, लेकिन मोबाइल से जो एंटरटेनमेंट के माध्यम से आपके मानसिक अवस्था को बिगाड़ने का तमाम कार्यक्रम आपको मिलता है, आपको तमाम गेम के माध्यम से फंसाने का कार्यक्रम होता है। अभी आप यहाँ पे देख रहे थे साइबर अपराध का जिस तरीके से आपको यहाँ पे कार्यक्रम दिखाया गया, मोबाइल के माध्यम से साइबर अपराध बढ़ रहा है। हम उसको त्याग कर, आपके माँ पिता आपको जब मोबाइल चलाने से मना करते हैं तो आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाला समय जब गार्जियन के रूप में आप माइक पकड़ के मेरे तरह खड़ा होंगे तो आपको आभास होगा कि वह दिन पिताजी मुझे डांट रहे थे कि मोबाइल और से मुझे अच्छी चीजें सीखनी थी और मैंने नहीं सीखा, तो आज मुझे बुरे अवस्था में बैठना पड़ रहा था। और जो बालक इस संकल्प को लेके आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर से इस विद्यालय से जाएगा कि मोबाइल से मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें सीखूंगा, थोड़ी देर के लिए मोबाइल चलाऊंगा, शिक्षार्जन करके मोबाइल को माँ पिता को वापस कर दूंगा, उनकी बातों को मानूंगा, वह निश्चित एक दिन आईटी के सेक्टर में पूरे विश्व में नाम रोशन करेगा, भारत का झंडा पूरे विश्व में गाड़ेगा। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ आप सभी को शुभकामना देते हुए, और एक बात और मैं हर कार्यक्रम में कहता हूं, जब भी कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपके बीच से निकल के कार्यक्रम करता है तो हम सभी को ताली बजानी है। ताली दो कारण से, एक तो उसका उत्साहवर्धन होता है, उसको लगता है वो अच्छा करे या बुरा करे। मंच पे अगर वो खड़ा है तो उसके व्यक्तित्व, उसके साहस की सबसे बड़ी परिकल्पना आप ध्यान रखिए कि कितने हिम्मत के साथ इतने व्यक्तियों के सामने वह व्यक्ति बोल रहा है, बहुत बड़ी चीज उस बच्चे में है। तो आप ताली बजा के उसका उत्साहवर्धन कीजिए। और एक बात जानिए, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हम सनातनी हैं। जब भी कोई व्यवस्था हमारे सनातन में बनाई गई है उसके पीछे कुछ न कुछ विज्ञान रहता है। आप सभी लोग कल्पना कीजिए, हमारे बीच में एक ट्रांसजेंडर रहते हैं जिनको हम हिजड़ा और छक्का सबसे संबोधित करते हैं। क्या कोई व्यक्ति बता सकता है किसी ट्रांसजेंडर को हॉस्पिटल में उसने बीमार देखा है?
कल्पना कीजिए किसी ट्रांसजेंडर को कोई बीमार हॉस्पिटल में देखा है क्या? ऐसा क्यों? वो भी इसी धरा पे रहते हैं, वही खाते हैं, उसी परिवेश में जीते हैं, उसी वातावरण में रहते हैं, वही एटमॉस्फेयर उनके लिए भी है। उसका एकमात्र कारण है जब योग गुरु आदरणीय रामदेव जी ने पूरे विश्व में भारत का योग के रूप में डंका बजाया तो उन्होंने एक शब्द कहा था, खूब ताली बजाइए। जो 36 ज्ञानेंद्रिय हमारे हाथ में होती हैं, जब उसको जोर से ताली बजाते हैं, दोनों ज्ञानेंद्रिय आपस में टकराती हैं तो एक्यूपंक्चर होता है, और जब एक्यूपंक्चर होता है तो बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि कोई ट्रांसजेंडर जल्दी बीमार नहीं मिलता, क्योंकि दिन में कई हजार बार वो ताली बजाता है। तो दिल खोल के ताली बजाइए, कोई भी कार्यक्रम हो मन खोल के ताली बजाइए। और हर धरा पे जैसे आज इलाहाबाद में संगम का समागम है, एक छोटी सी कहानी के साथ मैं उस शब्द को भी कहूंगा, थोड़ा समय चाहूंगा कि समय मैं ले रहा हूं। भारत जो आप लोग पढ़े हैं, सोने की चिड़िया कही जाती थी। इस सोने की चिड़िया को लूटने खसोटने के लिए तमाम मंगोल, चंगोज, अंग्रेज, मुगल लगातार आक्रमण करते रहे। इसको लूटने का जब प्रयास किया और जब भी आक्रमण किए, भारत में छोटी छोटी जो राज्य इकाइयां थी अपने छोटे छोटे सैनिकों के साथ लाखों लोगों से लड़के उनको मार काट के लगातार बाहर जब भागा देते थे तो उनके मन में एक शंका हुई कि ऐसी क्या कारण है, ऐसी क्या परिकल्पना है कि हम लाखों के सैनिक के साथ भारत पे आक्रमण करते हैं, लेकिन वहां के सरकार, वहां के राज्यों की छोटी छोटी जो सेनाएं हैं, 100 की संख्या में, 1000 की संख्या में हमारे लाखों की सेनाओं को कैसे मार देते हैं। तो उन्होंने अपने गुप्तचर को हमारे सेनाओं के बीच में भेजा। वो भेद जानने लगे कारण क्या है। जब उसका गुप्तचर हमारे बीच में आया और भेद को जान के वापस गया तो उन्होंने 3 कारण बताया। पहला सबसे कारण जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम अपने व्यवस्था को भूल गए हैं, अपने पद्धति को हम पुरानी पद्धति कह रहे हैं और पाश्चात्य सभ्यता को अपना के अपने आप को हम नाश की तरफ ले जा रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब वो गुप्तचर लौट के गया तो उन्होंने बताया, जो पहली चीज बताई वो कहा कि जब उनका सैनिक सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी को प्रणाम कर सूर्य को प्रणाम करता है और उस तेज के साथ जब लड़ाई के मैदान में युद्ध आह्वान करने के लिए आता है तो मां शक्ति का आह्वान कर चंदन लेके भगवा लेके जब निकलता है और मैदान में जब खंजर चलाता है तो खंजर वो व्यक्ति नहीं, शक्ति चलाती है, उनके साथ दैवीय शक्ति करती है, इसलिए एक व्यक्ति 100 व्यक्ति को मारने में सक्षम होता है। ये पहला कारण उसने बताया। दूसरा बताया कि जब उनके यहाँ युद्धाभ्यास समाप्त हो जाता है, जो शाम की तरफ अपने शिविर में जाता है तो उन सारी सेनाएं एक साथ बैठती हैं और एक ही पंक्ति में भोजन करती हैं। वहां जाति धर्म व्यक्ति छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, हर व्यक्ति सैनिक होता। और जो तीसरी बात उसने बताई वो यह बताया कि जब उसका सैनिक लड़ने आता है तो अपने लिए नहीं लड़ता, अपने देश के लिए नहीं लड़ता, वो इसलिए लड़ता है कि मेरे पीछे वाले सैनिक पे पहला भाला न लगने पाए, इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे का आवरण बन के लड़ता है। और जब आवरण बन के लड़ता है एक दूसरे को कभी मरने नहीं देता, इसलिए उनका सैनिक मरता नहीं है, सिर्फ मारता है। जब यह व्यवस्था वो जाने तो उन्होंने पहला काम किया, हमारे सैनिकों के बीच में कुरीतियां लाई। उन्होंने मद्यपान और मांसपान को हमारे सैनिकों के बीच में फैलाया। जब मदिरापान हम करने लगे, मांस खाने लगे, तब हमारी शक्तियां कमजोर होने लगी। हमारे साथ जो दैवी शक्ति लड़ती थी वो हमसे दूर होने लगी, फिर हम हारना चालू कर दिए। फिर उन्होंने जाति धर्म के नाम पे हमको तोड़ा, हम टुकड़ियों में कैंप में रहने लगे, फला रेजिमेंट फला जाति फला, ऐसे करके जब हम लड़ना चालू किए तब हम कमजोर होते गए। आज इलाहाबाद में भव्य संगम चल रहा है जहां जाति पाति धर्म ऊंच नीच सारा भेद टूट चुका है। उस संगम के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ भारतीय हैं, हम सिर्फ मनुष्य हैं। मनुष्यता की परिभाषा लेते हुए इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे हम यहाँ से जाएंगे और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करके सेवार्थ के लिए भेजने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे मंच आप लोगों ने दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः प्रेक्षित विद्यापीठ को हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सुमधुर वचन, आपके ज्ञान